तो स्पाइडरमैन इतना रहस्यमय क्यों है कि ब्रेकअप के बाद भी वो रोता नहीं है? वो इतना ज़्यादा रहस्यमय क्यों है कि इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो मासूम ही दिखता है? पर मजाक कर रहा था। एक एनर्जेटिक इंट्रो के साथ एंट्री मारते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइडर बाय विनफो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन की उन एबिलिटीज़ के बारे में जिनको फैंस जानते हैं बट पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो ये बात पता होगा कि स्पाइडरमैन रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से पावरफुल बना था, विच इंक्लूड्स सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एलिजिबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, स्पाइडी सेंस फॉर डिटेक्शन डेंजर। हाँ, ये सब एबिलिटी है उसके पास। और हमें ये भी पता है कि स्पाइडरमैन वॉल पे चिपक सकता है, क्लाइम कर सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। लेकिन ये तो पार्ट 1 में दिखा दिया गया था, क्यों? बट क्या तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन कैन टॉक विद स्पाइडर्स, लेकिन उसे कभी भी मूवी में नहीं दिखाया गया है। द थिंग इज कि मार्वल में इंसेक्ट बेस्ड हीरोज़ की कमी नहीं है। हालांकि एंटमैन एंड फ्यू अदर कैरेक्टर्स, कोई भी हीरोज़ ले लेंगे तो उन क्रिएचर से वो डायरेक्ट बात या कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं जो उनके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट बेग्स द क्वेश्चन दैट कैन स्पाइडरमैन एक्चुअली टॉक टू स्पाइडर्स? तो देखो, इसका आंसर यस है। देखो, पीटर पार्कर की स्पाइडी बेस्ड जितने भी एबिलिटीज़ हैं वो स्पाइडरमैन से बात करने की एबिलिटी साथ नहीं आई है, जो कि वो किसी भी क्रिएचर या से कम्युनिकेट कर सके। पीटर पार्कर में की एबिलिटीज़ में अरैक्निड से कम्युनिकेट एंड उन्हें कंट्रोल करने की एबिलिटी गायब थी। अगर तुम्हें पता नहीं अरैक्निड क्या है, तो अरैक्निड एक क्लास है जिसमें सभी टाइप के स्पाइडर्स आते हैं। हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स एंड थ्योरीज हैं जहां स्पाइडरमैन को पावर्स दिए गए थे एंड उसे डिफरेंट रियलम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, जिससे स्पाइडर्स से बात करने की एबिलिटी पॉसिबल हो गई थी। तो हाँ, जैसे कि मैंने बोला था, इस क्वेश्चन का आंसर यस था और स्पाइडरमैन को ये एबिलिटी कोई गॉड गिफ्टेड नहीं मिली थी। तो स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कॉमिक्स हो या मूवी में एक चाइल्ड के पर्सनालिटी में दिखाया गया है। इवन कि वो मीन्स 25 या 26 एज का है शायद, लेकिन तब भी उसे एक चाइल्ड के पर्सनालिटी में दिखाया गया है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं भाई, दिल तो बच्चा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि चाइल्डिश है थोड़ा सा, तो अननोन कारणों के कारण वो अपने स्पाइडी सेंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। चाहे तुम कार्टून ले लो, चाहे तुम कॉमिक्स ले लो, चाहे तुम मूवी ले लो, तुम्हें सब जगह में यही मिलेंगे कि उस स्पाइडी सेंस को कंट्रोल पीटर पार्कर ठीक तरह से नहीं कर सकता है। और चाइल्डिश से याद आता है कि देखो, मैंने इसे कॉमिक में नहीं लेकिन कार्टून में देखा था कि स्पाइडरमैन को निक फ्यूरी कोई इंपॉर्टेंट काम देते हैं, लेकिन उसे बरीटोज़ खाने का मन करता है, इसीलिए वो बरीटोज़ खाने के लिए चले जाता है। देन बरीटोज़ खाता है वो, देन फाइट करने के लिए जाता है। हाँ, बात सच है। कई सुपर हीरोज़ के मीन्स अपोजिट हमारे स्पाइडी भैया अपने एबिलिटीज़ को हमेशा हल्के में ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। बट जैसा कि हम जानते होंगे कि स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा ब्रेव कैरेक्टर में आता है एंड वो सबकी मदद करना चाहता है और करता है, ठीक है। और इससे हमें ये पता चलता है कि स्पाइडरमैन पूरी तरीके से चाइल्डिश नहीं है, बिकॉज कि अपने ब्रेव एंड स्ट्रेंथ से लोगों को हैरान करने में भी पीछे नहीं हटता है। अब जैसा कि हमने देखा था सिविल वॉर में कि स्पाइडरमैन की एंट्री से ही उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड छीन ली थी, तो कैप्टन अमेरिका से पंगा लेने वाला ब्रेव ही होता है। तो हाँ, हमारे स्पाइडी भैया की इन्वेस्टिगेशन यहीं पे रोकते हैं। तो हमारे जो वीडियो के नीचे वाला जो बटन है ना, सब्सक्राइब, उसको दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए अच्छे तरीके से। अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, हाँ मतलब वीडियो तुम्हारे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय।